हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो सीपीओ के 3 अक्टूबर का शिफ्ट थर्ड का पेपर कर रहे हैं। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड व्हाट डज इट से? इट सेज व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। ओके, हमें क्वेश्चन मार्क का पता करना है। उससे पहले हम लोगों को इसको बोर्ड मार्क्स की तरफ से सॉल्व करना है। जो भी मिक्स फ्रैक्शन है उनको हम नॉर्मली जब सॉल्व करने लगेंगे तो एक चीज़ आप याद रखिए कि 7/5/8 को हम कैसे लिख सकते हैं या फिर कोई भी मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये हम 7 + 5/8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। पर अभी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंस हमारे पास यहाँ पे ऑफ है। ऑफ का मतलब क्या होता है? ये होता है मल्टीप्लिकेशन। 5/8 इंटू 184 जब हम करते हैं तब ये जाता है 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स 23, ठीक है। 5 इंटू 23 करेंगे, ये हो गया 15। 15 इंटू ये जब हम डिवाइड कर देंगे तब हमारे पास आएगा 3 + 7 5/8, ठीक है। 115 इंटू 3 करते हैं तो कितना होता है? 345 होता है। एंड मैंने जो आपको शुरू में कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर हम 7/5/8 को या तो एक्सपैंड करके डायरेक्ट लिखेंगे या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 7 + 5/8, ठीक है। कोई आंसर में चेंज नहीं होगा तो हम यहाँ लिखेंगे 7 + 5/8। एंड ये क्यों हो रहा है? देखिए, अगर हम डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें 8 इंटू 7 करना पड़ेगा एंड जब हम इसको करेंगे तब भी एलसीएम लेके हमें सेम ही चीज़ करनी पड़ेगी, राइट। अब हम पूरे का एलसीएम ले लेते हैं तब हमारे पास क्या आता है? 352, या फिर इन दोनों को हम ऐड करेंगे 352 + 5/8 आ गया। जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 352 5/8। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द अर्निंग ऑफ डिफरेंट फर्म्स इन क्रोर्स इन डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। द अर्निंग इन करोड़ ऑफ विच फर्म इज़ हाइएस्ट इन 2015। 15 में हमें यहाँ पे देखना है सबसे ज़्यादा हाइएस्ट किसका है, तो ये 68 है जो कि है आर का, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास द शॉपकीपर्स अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द आर्टिकल्स एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%. What does the shopkeeper pay for the article whose mark price is 7200? ठीक है, तो इसमें हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं? देखिए, जो हमें पता है कि सेल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट क्या होगा हमारे पास? एमपी माइनस डिस्काउंट, राइट। ये हमें पता है इनटू एमपी। डिस्काउंट एमपी पे लगता है ना, तो ये आएगा एमपी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमें क्या पता है कि कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है SP1 + प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर SP निकाल लेते हैं तो अब क्या आता है हमारे पास? ये आता है मार्क प्राइस कितना है? 7200, माइनस करेंगे कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 15, डिस्काउंट है 15 का, तो यहाँ 0.15 लिखेंगे। मार्क प्राइस 7200 का है हमारे पास, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? 7200 माइनस में आ गया 1080, कितना आ गया? ये 6120, ठीक है। वहीं अगर हम सीपी देखते हैं तो सीपी में सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना दे रखा है? स्टिल मेक्स द प्रॉफिट ऑफ 20%, राइट। तो हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे आ गया प्रॉफिट तो 20 एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास SP जो कि कितना आता है? ये आता है 6120। 6120 हम ऊपर लिखेंगे, 1 + 20% का प्रॉफिट है तो 0.20 लिख देते हैं यहाँ पे, जो कि हो जाएगा 6120 1.2, ये आ जाएगा नीचे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास ये कि tan की वैल्यू अगर ये दे रखी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है कि हम इसको राइट एंगल में ट्रैंगल करते हैं और tan क्या होता है?
10 ये होता है हमारे पास, यानी ये हो गया 2, ये हो गया 5। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज़ 29, तो यहाँ आ जाएगा √29। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू पता है। सीकेंट हमें पता है क्या होता है, ये होता है h/b और यहाँ होता है ये। ठीक है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, आपके पास आ जाएगा क्या, p/b विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 2/5, और सिंस दोनों स्क्वायर में हैं तो हम दोनों को स्क्वायर कर देंगे, 4/25। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ दिस आफ्टर 3 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है, P1 + R/100 T होता है। वहीं अगर CI हमें निकालना होगा तो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, राइट। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो यहाँ आएगा हमारे पास 25,000, 1 + 12/100, 3 - 25,000। ठीक है, जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इट इज़ समवेयर अराउंड 25,000 इंटू 1.4049, ऐसा कुछ आएगा, -25,000। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास आएगा, या तो आप 25,000 को कॉमन लेके फिर सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या आएगा, 25,000 1.4049 - 1, एंड जब हम इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आ जाएगा। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है बट यू हैव टू डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू दिस वन सो दैट इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। तो अगर हमें इसका डिविजिबल पता करना है तो हमें पता होगा कि ये इसके कम्प्लीटली जो LCM है उससे भी डिवाइड करेगा। तो 2, 4, 6, 8 का LCM क्या होगा, ये होगा 24। ठीक है, तो अगर हम जब 1351 को डिवाइड करते हैं 24 से तो हमारे पास कितना आ रहा है, 24 × 56 हम करते हैं, हाँ, तो ये आ रहा है हमारे पास 1344। 24 × 56 करने से हमारा आ रहा है 1344। ठीक है, तो यानी हमारे पास कितना बच रहा है, 7 बच रहा है, राइट। तो अगर हम इसमें देखें कि 24 बनाने के लिए हमें और कितना चाहिए, तो हमें इसमें चाहिए 17 नंबर, और जिससे कि 24 बन जाएगा, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन अ ट्राइंगल PQR एंड दिस angle P and A are same, A and this are same, what is the condition true for the angle to be congruent। तो देखिए PQR बनाते हैं यहाँ पे एंड यहाँ बनाते हैं ABC। हमें बोला है कि P और A सेम है, AC एंड PR सेम है। ठीक है, बाय साइड एंगल साइड से अगर हम AB एंड PQ को साइड से नहीं कर सकते क्योंकि हमें एंगल दिया है, तो ये तो हट गया। ठीक है, देन BC एंड QR, लेकिन ये एंगल साइड है, ये भी नहीं होगा, एंगल पे भी नहीं होगा, ये साइड पे होगा, एंड ये हो गया हमारा क्या, AB = PQ। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है, इट शोज दैट पाई चार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली ऑन डिफरेंट आइटम्स एंड देयर सेविंग थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, इफ़ द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली इज़ 1 लाख रुपीज़, हाउ मच मनी
वॉज स्पेंट ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन। चिल्ड्रन के एजुकेशन पे 12% इन्होंने खर्च किया है, तो 12/100 इंटू 1 लाख हम यहाँ लिखेंगे, 1 लाख ही है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा हमारे पास, यानी 12,000 रुपये खर्च करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द वेंडर बॉट अ बुक मार्क्ड एट 850 एट द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ दिस मच रिस्पेक्टिवली। ही स्पेंट 55 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड सोल्ड द बुक एट 980। व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो अगर आप देखें मार्क प्राइस है 850 का, उस पर इतना उसने डिस्काउंट लिया है। ठीक है, तो कितना आएगा उसके पास, इस यहाँ आ जाएगा 80 इंटू 100 इंटू 90 इंटू 100 अपॉन 100, सॉरी। तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ये 2 टाइम्स गया एंड ये गया 1 17 टाइम्स एंड ये गया 4 टाइम्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब कितना आ रहा है हमारे पास, इट इज़ 612, यानी उसने ख़रीदा कितने में, उसका सीपी पड़ा 612 का एंड उसने बेचा किस साथ में उसने 55 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट पे भी लगाया। तो इसको हम 55 को सीपी में ही ऐड कर लेंगे, यानी 677 रुपीज़ उसने खर्च किए हैं ख़रीदने में। वहीं पर उसने 980 का बेचा है, तो 980 माइनस 667 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 313। ठीक है, प्रॉफिट हमेशा हम सीपी पे निकालते हैं, तो 313/667 इंटू 100 करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली ये आता है हमारे पास 46.93, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। मूविंग फॉरवर्ड, 2 numbers are in ratio 4:3, their product the product of their HCF and LCM is this much, the difference between the numbers is। तो हमें एक फॉर्मूला है जो पता है, वो क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers इज़ इक्वल टू LCM एंड HCF का प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें दे रखा है कितना, 2 नंबर्स 4, हम उसको 4x एंड 3x मान लेते हैं। प्रोडक्ट हम लोगों को इसका दे रखा है 2700। ये हो गया कितना, 12x² और ये हो गया 27,000। 12 यहाँ आ जाएगा एंड जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, ये हो जाएगा 225। 225 किसका स्क्वायर है, तो ये है 15 का, तो x हो गया हमारे पास 15। तो जब हम देखें इन दोनों का डिफरेंस हम यही कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम 4x एंड 3x करें, तो इसको हम माइनस करेंगे 1x आ जाएगा। 1x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 15, यानी इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट है हमारे पास, रमेश बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट 4 years, 8% per annum for next 6 years and 12% per annum for the period beyond 10 years. If the total interest paid by him at the end of 12 years is this much, then find the money borrowed by him. ठीक है, तो अगर हम मान लें कि उसने कितना पैसा लिया है, उसने P लिया है। ठीक है, तो पहले 4 साल के लिए उसने कितना, 5% के हिसाब से चल रहा था वो, कितना, फर्स्ट 4 years के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना चल रहा है, P इंटू 5% और 4 साल के लिए लेता है, तो ये हो गया 100, विच इज़ इक्वल टू 20p/100। नेक्स्ट 6 साल के लिए वो लेता है, तब कितना आ रहा है, P इंटू 5 इंटू 6/100, विच इज़ इक्वल, नहीं 5 नहीं है, ये 8 है, तो ये हो गया 48p/100। नेक्स्ट वो बियॉन्ड 10 years, क्योंकि 10 years यहाँ ख़त्म हो गया, अब 12 years का परसेंटेज लगेगा एंड हमें कितना 12 years तक का बोला है, मतलब 2 साल और एक्स्ट्रा लगेंगे। तो वो क्या करेगा, P इंटू रेट कितना हो गया उसका 12 एंड 2 ही लेंगे हम यहाँ पे क्योंकि 2 साल बचे हैं अभी, बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 24p/100। अब हमें इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है ये देखते हैं।
तो इन सब की वैल्यू दैट इज़ 20 + 48 + 24 कितना हो गया ये हो गया 92p/100। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 9016 रुपीज़। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तब हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ जाएगा हमारे पास 98 टाइम्स, और ये हो गया p = 9800। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस मच, फाइंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है √3/4 साइड स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4√3 दे रखी है हमको। तो 3 तो कैंसिल हो गया, 4 इधर चला जाएगा। साइड स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 × 4, जो कि हो गया साइड की वैल्यू हो गई 4। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंट ऑफ द स्टूडेंट पासिंग आउट of 4 colleges ABCD over the 4 years. Study the table and answer the question that follows. ये 4 साल हैं, कॉलेज ABCD हमें दे रखा है, परसेंटेज दे रखे हैं। In which college is the average percent of passing student over the given 4 year is the least? ठीक है, तो अगर हम इनका एवरेज निकालते हैं तो क्या बनेगा, कॉलेज A का एवरेज निकालते हैं 68 + 72 + 78 + 80 बाय ये हो गया 4। तो ये कितना हो गया 298/4 विच इज़ इक्वल टू 74.5। बी की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 78 + 86 + 91 + 87 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 342। हमें इसको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, और इसका न्यूमरेटर छोटा है तो ये कम होगा, तो बी को तो आप हटा ही दीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास सी का क्या है, 56 + 78 + 82 + 84। इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 300। स्टिल 298 कम है, तो यानी सी भी नहीं होगा। एंड डी की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसको जब हम ऐड करेंगे तब हमारे पास कितना आएगा, यह आएगा 78 + 82 + 85 + 87 विच इज़ 322। तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि कॉलेज ए के स्टूडेंट्स हैं, जो कि लीस्ट एवरेज पासिंग स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 15 people increases by 3.2 when a new person comes in the place of one of them weighing 52। ठीक है, तो टोटल इंक्रीज़ कितना हो रहा है हमारे पास 3.2। पहले हमारे पास कितना था पर्सन, टोटल 15 × 3.2 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 48 kgs। ठीक है, अब न्यू पर्सन का वेट कितना होगा ये हमें पता करना है। तो 52 को तो वो रिप्लेस करेगा ही, उसके साथ वो 48 भी ज़्यादा करेगा ना, तभी तो मतलब जो टोटल एवरेज है वो बढ़ेगा। तो इसको हम टोटली ऐड करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 100 kg, यानी कि जो 52 kg वाले को रिप्लेस करेगा वो 100 kg का पर्सन होना चाहिए, ताकि जो टोटल एवरेज है वो 3.2 kg से बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 एंड ये क्या कह रहा है, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ईच सेक्शन। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज़ इन सेक्शन बी इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन ई। बी ये है, ई ये है, गर्ल्स का बात कर रहे हैं ई में और बॉयज़ का बात कर रहे हैं बी में। तो बी में बॉयज़ कितने हैं 30 एंड ये कितना परसेंट है इसका, तो ये 55 नीचे आ जाएगा, ये 100 यहाँ आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 11 और ये हो गया 600/11 इज समवेयर अराउंड 55% विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। पूरा कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आसपास आप देख लीजिए।
अब हमें दे रखा है ये वाली वैल्यू एंड हमें पता करना है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम इसका ब्रैकेट जो है वो ओपन करें तो क्या आएगा, ये 5x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 5/x, ठीक है। वहीं पर जब हम इसको इस तरफ ले आते हैं तो 5x माइनस 5/x इज़ इक्वल टू 2, ये हट जाएगा ना यहाँ पे, तो ठीक है। तो 5 हम कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास x 1/x की वैल्यू कितनी होगी, 2/5, राइट। अब हमें पता करना है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे, तो ये कितना स्क्वायर हो जाएगा, 4/25 प्लस साथ में 2 कर देंगे विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 25 का एलसीएम लेंगे, यहाँ 50 हो गए, 50 प्लस 4 इज़ 54/25। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये क्या कह रहा है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगल हॉल आर 126 and 90 meters feet respectively. What will be the area of square feet of each largest identical square tiles that can be used to tile this floor that no part of the floor remains uncovered, ठीक है। तो बेसिकली ना एरिया निकाल के ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो एरिया जब हम निकालते हैं तो कितना होगा, एरिया से हम बेटर है कि इसको हम इससे करते हैं, HCF से करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें 126 and 90 का HCF कितना आएगा यहाँ पे, तो ये आना चाहिए हमारा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 7, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है। HCF निकालने का ये तरीका होता है, कॉमन फैक्टर्स आप निकाल लीजिए, क्या हो गया 2 × 3 × 3 यानी कि 18, ठीक है। यानी जो है हमारा जो स्क्वायर होगा टाइल उसका एक साइड तो 18 होगा, यानी कि 18 जो हमें एरिया पूछा गया है टाइल का वो 18 स्क्वायर होगा विच इज़ इक्वल टू 324 स्क्वायर फिट का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये क्या कह रहा है, द स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। The table shows the consumption of food grains per day in the given set of following years. Okay. For which food grain consumption was there successive increase over the period of years? ठीक है। तो देखिए राइस की अगर हम बात करते हैं तो राइस यहाँ बढ़ रहा है बट यहाँ घट रहा है, तो इसको हटाइए। वीट की अगर हम बात करें ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है एंड बढ़ रहा है, यानी कि वीट है जो इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूसली। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखेंगे अब, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स दिस आई इज 533, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है। तो जब हम देखें कि 533 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 13 × 41, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स हैं ये किसी से डिवाइड नहीं होते, और हमें यहाँ क्या दे रखा है, x शुड बी ग्रेटर, यानी इसकी वैल्यू होगी x, ये होगी y, ठीक है। अब हमें बस इसमें पुट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 × 13 माइनस 41 विच इज़ इक्वल टू 52 माइनस 41 इज़ इक्वल टू 11, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ a एंड b मतलब इफ़ a + b इज़ 90 देन हमें इस एक्सप्रेशन का फॉर्मूला हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हम मान लो a को भी व्हाट वी कैन से 45 मान लें, b को भी 45 मान लें, तो ये तो हो गया हमारे पास 1,
और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1/2 एंड ये भी हो जाएगा 1/2 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 1 + 1 विच इज़ 2। ठीक है, वहीं पर अगर हम देखें कॉट बी यानी कॉट 90 तो 1 होता है, सॉरी कॉट 45 तो 1 होता है, यानी ये नहीं होगा। कोसेक 45 इज़ 2। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा, ये अगेन 1 है एंड यहाँ पे भी कोसेक बी स्क्वायर भी तो 1 ही होगा, कोसेक स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये दोनों हमारे ऑप्शंस हो रहे हैं। तो अगर हम क्या करते हैं कि हम इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कॉट बी को अगर हम ऐसे लिखें कि 90 माइनस ए लिख सकते हैं हम बी को। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट ए एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉट 90 माइनस ए। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे अब, कॉट ए और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टैन ए। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, कॉस ए बाय साइन ए एंड देन आएगा हमारे पास साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, वहीं पर जब हम इसको अब वो करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे भी हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी मतलब ए। ठीक है, तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, राइट। एंड यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए प्लस क्या होगा यहाँ पे, प्लस 1। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ये मैंने एक्सपैंड कर दिया मतलब सेपरेट कर दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये तो 1 हो गया यानी ये दोनों कैंसिल हो गए। 1 बाय साइन ए साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो आई होप ये आंसर आ गया होगा। हमारा वैल्यू पुट करने से ये आंसर नहीं आ रहा था, आप कोई और वैल्यू पुट करते हैं तो शायद आ भी जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, रमेश डज हाफ एज मच वर्क एज पारुल इन 4/5 टाइम्स of if together Ramesh and Parul take 24 days to complete the work, how much time will Parul take to do it? Okay, तो हमें क्या दे रखा है कि रमेश does half as much as Parul in 4/5 days। ठीक है, टाइम। तो हमारे पास अगर पता करना है कि जो रमेश है वो कितने दिन में करेगा, तो वो करेगा 2 4x/5। x हम टोटल काम को मान लेते हैं कि पारुल टोटल काम कितना दिन में करेगी, x दिन में करेगी। तो रमेश का कितना आ गया, 8x/5 और टुगेदर हमें क्या बोला है, तो यानी हमें 1/x जो पारुल थी और ये कौन था, रमेश, यानी ये 1/8x/5, तो 5 तो ऊपर चला जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 1/24। ठीक है, 1 क्यों कर रखा है, क्योंकि हमने एफिशिएंसी में ले रखा है अभी। तो ये ऊपर आ जाएगा 5 मैं ऊपर लिख देती हूँ। तो यहाँ 8 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 13/8x इज इक्वल टू 1/24। ये कैंसिल हो गया 3 से, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 39, यानी कि जो पारुल है वो 39 डेज़ में काम ख़त्म करती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये क्या कह रहा है कि द टेबल शोज़ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन 5 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये डिपार्टमेंट्स हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो हमें सी का पता करना है, बी का पता करना है, डी और ई। ए को हम चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है,
तो जब हम इनको टोटल करते हैं तो कितना आ रहा है, जब हम b को टोटल करेंगे तो ये आएगा 5703। देखिए यहाँ दे रखा है हमको, c में हमारे पास इतना है, ये तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, यही हमें सबसे कम दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 1 सी। इस क्वेश्चन को देखिए एंड इसमें क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमें इतनी दे रखी है और हमें इसकी पता करनी है, राइट। तो हम इस पार्ट को ना स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको स्क्वायर करते हैं और यहाँ पे रूट इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 11/9। इसकी वैल्यू हमें पता है 1 और 1 उस तरफ चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा 11/9 माइनस 1 हम कहते हैं, तो हमें पता है ये आ जाएगा 2/9, राइट। अब अगर हम इसको लेते हैं जो हमें पूछा गया है उसका स्क्वायर करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को हम स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। हमें पता है इसकी वैल्यू तो 1 हो गई एंड फिर क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2/9, यहाँ पे ये देखिए, तो यानी 1 माइनस 2/9 हम यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/9 एंड इसका स्क्वायर रूट इस तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √7/3, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर किसका, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम एंड क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि p की वैल्यू आपको पता करनी है, ठीक है। बोर्ड मास हम इसमें लगाएंगे, तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ओके पहले हम इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ये हो गया 8, यहाँ हम लिखेंगे 15 डिवाइड बाई 8 इंटू 8 माइनस 10, ये कट गया यानी 15 माइनस 10 हुआ, ये हो गया 5, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 48 डिवाइड बाय 72 इंटू 3, राइट। एंड अगर हम ये देखें तो ये गया 2 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स एंड 3 और 3 कैंसिल हो गया, यानी कि इस फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर आएगा 2, देन आएगा 5 प्लस 2p इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, ये होता है 3, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, अब क्या आएगा, ये हो गया -3 प्लस 2p इज इक्वल टू 3, 2p इज इक्वल टू 6 और p की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 25 हमें क्या बोल रहा है कि मयूर सोल्ड अ वॉच एट प्रॉफिट ऑफ 7 रुपीज़ इफ़ ही हैज़ सोल्ड इट फॉर 1329 मोर he would have gained 57% प्रॉफिट, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, ओके ये हमें दे रखा है, तो बेसिकली अगर हम यहाँ देखें कॉस्ट प्राइस क्या होगा इसका, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस हमें कितना दे रखा है 100, और अगर हम देखें कि देखिए गेन में डिफरेंस कितना है, 57 माइनस 7 करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इतनी 1329। वर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करो, यानी कि 50% की वैल्यू हमें 1329 दे रखी है, तो 100% जो कि हमारा CP है उसकी वैल्यू कितनी होगी, इंटू 2 करेंगे दोनों साइड, तो ये कितना हो जाएगा 8 1 कैरी 5 6 और 2, यानी 2658, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा,
देखिए नीचे से सॉल्व करना शुरू कीजिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया 7/3, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 7/3, जो कि हो जाएगा रिवर्स करके 3/7, यानी कि a + 1/1 + 3/7 आ जाएगा। इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 7, 10 और 10 नीचे और 7 ऊपर, = 9/10 दे रखा है हमको। तो इसको जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 7/10 = 9/10। ए की वैल्यू हमें पता करनी है, ये गया उस साइड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/10 = 1/5। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये, एंड इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज़ 52 एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो ये हमारा रोम्बस है, एक डायगोनल की वैल्यू 10 दे रखी है, तो एरिया हमें पता करना है। तो हमें पता है रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। तो अगर हमें जब दे रखा है कि पेरीमीटर 52 है, तो यानी 4a की वैल्यू कितनी होगी, 52, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। तो यानी यहाँ पे 13 लिख दीजिए, ये आपको 10 दे रखी है। हमें ये भी पता है कि जो रेडियस होती हैं वो परपेंडिकुलर कट करती हैं, राइट। या फिर आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि 10² + d² = 4 × 13², ठीक है। ये आपको पता चल गया। देन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, d², ये हो गया कितना 169, 169 × 4 हो गया कितना 676, और ये 10 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 100। d² की वैल्यू कितनी होगी, 576, और 576 किसका स्क्वायर है, तो ये 24 का स्क्वायर है, यानी कि दूसरा डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24। तो यानी हमारा रोम्बस का एरिया कितना होता है, हमें पता है कि रोम्बस का एरिया d1 × d2 होता है, राइट। तो 1/2 × 10 × 24 करेंगे, 24 ये 12 टाइम्स, यानी कि 120 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 20 km/h while the river is flowing at the speed of 8 kmph. The time taken to cover a certain distance upstream is 6 hours more than the time taken to cover same distance downstream, ठीक है। तो अगर हमें पता है कि क्या पता है हम लोगों को, स्पीड ऑफ बोट हमें कितनी दे रखी है 20, और स्ट्रीम की स्पीड हमें कितनी दे रखी है 8, तो डाउन स्ट्रीम में हमारे पास स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों को हम ऐड करेंगे यानी कि 28, और अप स्ट्रीम में हम दोनों को माइनस करेंगे यानी कि हो जाएगा 12 kmph। ये हमारी दोनों की वो आ गई है। अब हमें क्या पता करना है, हमें डिस्टेंस पता करना है ना बेसिकली। तो देखिए अब क्या होगा, डिस्टेंस हमने दोनों को सेम दे रखा है, और हमें पता है कि टाइम अपस्ट्रीम जाने के लिए कितना लेता है, डाउनस्ट्रीम से 6 घंटा ज़्यादा लेता है, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। तो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड हम लोगों को कितनी दे रखी है डाउनस्ट्रीम की, ये दे रखी है 28, यानी कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो ये होगा 28 × t, ठीक है। TD लिख लेते हैं डाउनस्ट्रीम का। वहीं पर अगर अपस्ट्रीम की बात करें तो अपस्ट्रीम में टाइम कितना ले रखा है, TD + 6, तो इसमें डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा डिस्टेंस 12 इसकी स्पीड थी इंटू TD + 6। सिंस डिस्टेंस सेम है तो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो ये क्या आएगा 28 TD + 6 = 28 TD।
अब इसको बस एक्सपेंड करके हमें टी डी का वो निकालना है वैल्यू। तो टी आ जाएगा 28 टी डी प्लस ये कितना हो गया, ये हो, एक मिनट, 28 टी डी, 28 टी डी एंड ये हो गया 6, यहाँ 12 है ना, 12 था, वही मैं सोचूँ ये गड़बड़ क्या होगी। तो ये हो गया क्या, 12 टी डी प्लस 72 इज इक्वल टू 28 टी डी, राइट। तो अगर हम यहाँ देखें ये उस तरफ जाएगा तो आएगा हमारे पास 16 टी डी इज इक्वल टू 72 टी डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4.5। हमें डिस्टेंस पता करना है, इसमें हम पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 21 इंटू 4.5 विच इज़ इक्वल टू 126 किलोमीटर्स, यानी डिस्टेंस कितना है, 126 किलोमीटर्स का है। मूविंग फॉरवर्ड, in an election between P and Q, P gets 40% of the total vote and thus loses by 10 votes. Total number of votes are, ठीक है। तो मान लीजिए कि टोटल वोट्स कितने हैं, टोटल वोट्स हैं 100%, ठीक है। 100x मान लीजिए इसको। P को कितने वोट्स मिलते हैं, 40% मिलते हैं ऑफ 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x, यानी कि 40x इसको मिलते हैं। एंड अगर हम देखें तो ये किसको मिला है, P को मिला है। Q को कितना मिलेगा, Q को मिलेगा 100x माइनस 40x विच इज़ इक्वल टू 60x, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें हमें दोनों का गैप बता रखा है कि कितना है। तो 20x की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 10, x की वैल्यू हो गई कितनी, हाफ, ठीक है। शुरू में हमने कितना लिया था, टोटल वोट्स 100x, x की जगह हम हाफ डाल देंगे तो 100 इंटू हाफ विच इज़ इक्वल टू 50 वोट्स पड़े हैं इन टोटल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द प्राइस ऑफ ट्रेडमिल इज़ मार्क्ड एट 1250, द शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 15% आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 14% ऑन मार्क प्राइस, ठीक है। तो हमें CP पता करनी है। तो इसका अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्या होता है, CP बाय MP इज इक्वल टू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 1 प्लस माइनस लॉस या फिर गेन, ठीक है। तो देखिए हमें CP फाइंड करनी है, MP हमें कितना पता है, 1250, 1 माइनस 14 करेंगे तो आता है हमारे पास 86 एंड यहाँ पे आ जाएगा 114। इसको जब हम कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 43, ये हो जाएगा 57 एंड इसको हम इस तरफ लेके जाते हैं अब, तो ये क्या हो जाएगा 43 इंटू 1250 डिवाइड बाय 57 एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 942.9 एंड सिंस हमें क्लोजली पूछा है कि मतलब नियरेस्ट इंटीजर में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 943, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि जीवन कैन डू अ वर्क इन अलोन इन 42 डेज। तो जीवन जो है वो 42 डेज में कर लेता है, ऋषि और जीवन जो है वो 27 डेज में कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम अगर हम निकालें तो कितना आएगा, 1, 1, 3 एंड 4, ठीक है। तो ये हो गया 27 और ये हो गया 42। तो सिंस हमें जीवन की एफिशिएंसी पता चल गई कि 27 है, तो ऋषि की कितनी होगी, 42 माइनस 27 विच इज़ इक्वल टू 15। तो जो ऋषि है वो उसकी एफिशिएंसी तो होगी 15 और उसका टोटल वर्क कितना है 1134। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 34 डिवाइड बाय 15 तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5 और ये हो गया 3, 4,
3 और ये 2 और 1 7 और ये हो गया 8, ठीक है। एंड अगर हम इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 75 3/5। तो इतने दिन में ऋषि जो है वो अकेले काम करके इस काम को ख़त्म कर देगा। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, अ पर्सन कवर्स 28 किलोमीटर वाइल वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर्स पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन सेम टाइम इफ़ ही वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 6 kmph। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें दे रखा है कितना 28, स्पीड हमें दे रखी है कितनी 8। तो क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम हमें पता करना है 28/8 से हमें पता चल जाएगा विच इज़ 14/4। इसको अभी हम इतना ही लिखते हैं। हमें क्या बोला है कि डिस्टेंस पता करना है कि सेम टाइम में वो कितना चलेगा। अगर स्पीड 6 है तो स्पीड लिखो 6, डिस्टेंस आएगा d और टाइम कितना है 14/4। ठीक है, अगर हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो कितना आएगा, ये 16, 6 × 14/4 इज इक्वल टू डी। तो ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 3 टाइम्स, ये हो गया 7 टाइम्स, यानी डिस्टेंस हो गया कितना 21। जब आप कट नहीं करते हैं ना तो आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप इसको पॉइंट में लेकर फिर मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट्स द यूज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस मच, इट्स साइड्स इज। तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया के फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है √3/4 a²। a इज़ बेसिकली साइड्स, तो ये कितना दे रखा है हमें 173.2। ठीक है, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो a² की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 173.2 × 4/√3। से इस √3 नीचे नहीं रहना चाहिए तो हम √3 × √3 कर दें, √3 एंड √3। तो यहाँ तो ये 3 हो गया। ठीक है, तो ये 10 हो गया, ये ओके। तो अब हम इसको कट ही करते हैं, तो ये हो गया कितना 3 5 15 और ये हो गया 7 21 और 2 और ये हो गया 7 21 और 109। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब सिंस यहाँ पर रूट में वैल्यूज़ नहीं है तो √3 की जगह हम क्या लिखेंगे 1.732। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास 400। a² का वैल्यू 400 आ गया, यानी a का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 20। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, इन 2 सर्कल सेंटर्ड एट O and O', the distance between the center of both the circle is 17 centimeter. The point of contact of direct common tangent between the circle are P and Q respectively। ठीक है, तो हम बेसिकली सर्कल्स बना लेते हैं। तो ये 2 सर्कल्स हैं हमारे और इसमें एक कॉमन टेंजेंट जारी है जो P और Q पे टच होती है। द रेडिया ऑफ बोथ द सर्कल इज़ 7, ये वाली हो गई 7 और ये होगी मान लो 15 की। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन द लेंथ ऑफ PQ इज़, ठीक है, तो यहाँ ये टच होगी 7 पे और ये होगी टच किस पे 15 पे। हमें लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला पता है, तो ये क्या होता है d² - r1 - r2/2 और ये 100 में आ जाएगा। d इज़ बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द टू देयर सेंटर्स। कितना दे रखा है ये हमें दे रखा है 17। तो यहाँ आ जाएगा ये 17² और रेडियस बिगर वाला कितना है 15, स्मॉलर है 7, ये हो जाएगा रूट। इसको सॉल्व करते हैं तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289
और ये हो गया 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा 225 अंडर रूट में। ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये 15 का होता है, यानी कि जो कॉमन टेंजेंट है उसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इफ़ 4 men or 6 boys can finish a work in 20 days, in how many days 6 men and 11 boys can finish the same work? यानी कि 4 जो men हैं उनकी एफिशिएंसी 6 बॉयज़ के इक्वल है, ठीक है। तो अब अगर हम ये देखें कि एक बॉय की एफिशिएंसी कितनी होगी, ये होगी 4/6 विच इज़ इक्वल टू 2/3 ऑफ मैन। 11 बॉयज़ की कितनी हो जाएगी फिर, तो 11 बॉयज़ की हो जाएगी 2/3 इंटू 11 विच इज़ इक्वल टू 22/3 ऑफ मैन, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि 6 मैन और 11 बॉयज़ कितने दिन में काम ख़त्म कर लेंगे, तो 6 मैन प्लस 11 बॉयज़ हमें दे रखा है। 11 बॉयज़ इज़ इक्वल टू 22/3 ऑफ मैन, तो 6 प्लस 22/3 कितना हो जाएगा, ये m और m लिख लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 40/3 मैन। अब अगर हम देखें तो 4 मैन के द्वारा 20 दिन में काम ख़त्म किया है, तो यानी कि टोटल वर्क कितना होगा, तो 4 × 20 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 80, यानी काम कितना है टोटल, ये हो जाएगा टोटल वर्क। तो यानी कि 40/3 मैन कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे, कितना काम, 80 यूनिट का काम। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा 2 टाइम्स एंड डेज हो गया कितना, 2 × 3 विच इज़ इक्वल टू 6 डेज़ में ये सारे लोग जो कि हैं 6 मैन और 11 बॉयज़ कैन फिनिश द वर्क। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि आदित्य सोल्ड आर्टिकल X एट द प्रॉफिट ऑफ ₹23 एंड आर्टिकल Y एट लॉस ऑफ 13 रुपीज़। He earned a profit of 180 rupees in entire transaction. If the article X cost 90 rupees less than article Y, what is the price of article X? ठीक है, तो X को इसने कितने में बेचा, इसने बेचा +23 लिख देती हूँ मैं क्योंकि प्रॉफिट में बेचा है। Y को इसने माइनस में बेचा है क्योंकि लॉस है तो माइनस लगा दिया मैंने 13 में, ठीक है। एंड अगर हम बात करें तो आप X के कॉस्ट है Y से लेस, तो मान लीजिए कि कॉस्ट कितना है, X का कॉस्ट हो गया Y, CP ऑफ X इज़ Y इज़ Y, तो X का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Y - 90, राइट। एंड प्रॉफिट तो इसी पे लगेगा ना, कॉस्ट प्राइस पे। तो अगर हम ये लिख दें इसको कि 23% ऑफ Y - 90 माइनस, क्योंकि ट्रांजैक्शन में 180 का दिया है ना, तो ये आ जाएगा -13 ऑफ Y, नहीं 13 इज इक्वल टू 180, ट्रांजैक्शन में माइनस हो गया, तो ये आ जाएगा कितना 23/100 Y माइनस ये कितना हो गया, ये हो गया 2070/100 माइनस 13/100 Y इज इक्वल टू 180, तो ये हो गया कितना 10Y/100 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये उस तरफ चला जाएगा 180 प्लस 207/10, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करते हैं
1080 कर देते हैं, इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, लास्ट में 7 आना चाहिए, लास्ट में 7 सिर्फ इसी में है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ sin 2a is equal to cos 15 the smallest positive value of a is। ठीक है, तो अगर हम cos को sin में ही कन्वर्ट कर दे तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, sin 2a is equal to sin 90 माइनस 15, ये cos हो जाता है ना 90 से, जब भी हम 90 या ऑर्डर लिखते हैं तब हम चेंज करते हैं, तो ये इक्वल टू cos 15 है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब साइन से साइन हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई 75, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 37.5 विच इज़ इक्वल टू ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। In an election, Ajay and Mohan are contesting for the secretary post in the trade union of 9,000 workers. 80% of the voters cast their vote, out of which 20 votes are found to be invalid. Okay, Ajay defeated Mohan by 1152 votes. How many votes Ajay got? ठीक है, टोटल वोट्स हम लोगों को कितने दे रखे हैं 9000, और अजय ने मोहन को कितने से डिफीट किया है 1152 से, तो टोटल कास्ट वोट कितने हो गए, कास्ट वोट लिख देती हूँ मैं CV, तो 9000 में से 80 लोगों ने ही सिर्फ वोट किया है, तो ये 80 हो गया विच इज़ इक्वल टू कितना, ये कैंसिल, ये हो गया 7200। 7200 में से वैलिड वोट्स हम पता करते हैं, VV लिखते हैं, 80% वैलिड्स है क्योंकि 20% तो इनवैलिड हो गए, तो ये 100, ये कितना हो गया 5760। अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे कि अजय तो जीता है ना बाय दिस मेनी वोट्स, ठीक है, तो अगर मोहन को X वोट्स मिले हैं तो अजय को X प्लस 1152 वोट्स मिलेंगे, तो इनका टोटल कितना दे रखा है हमें, X प्लस 1152 प्लस X की वैल्यू हमें दे रखी है 5760, ये वाली, इसको उस तरफ लेके जाते हैं, 2x की वैल्यू आ जाए हमारे पास 4608 और x की वैल्यू आ जाएगी 2304। ठीक है, अजय में हमें 1252 भी ऐड करना है, तो 2304 प्लस 1152 विच इज़ इक्वल टू 6565, मतलब 56 लास्ट में सिर्फ इसी में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप ऐड भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3456। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड प्रोपोर्शनल इसने पूछा है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये होता है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, ये हो गया 20, ये 20 एंड ये 20। डायरेक्टली भी आप ये लिख सकते थे कि बी स्क्वायर बाय ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 5, ये हो जाएगा 5, यानी सी की वैल्यू आ जाएगी 25। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर फॉर्म द आर्क लेंथ इतना, तो एरिया हमें पता करना है। जब हमें आर्क लेंथ दी है तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाफ इंटू एल इंटू आर। आर एल इज़ बेसिकली आर्क की लेंथ, तो हाफ, अब बस हमें पुट्टी तो करना है, 4.6 इंटू 8
ये कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स विच इज़ इक्वल टू 18/4। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास DI का क्वेश्चन एंड ये क्या कह रहा है, फॉलोइंग इन द फिगर शोइंग द सेल्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन अ स्टेशनरी शॉप विच प्रोडक्ट रिकॉर्डेड द हाइएस्ट परसेंटेज चेंज फ्रॉम 2020 टू 2021। ठीक है, पेन पेंसिल नोटबुक ये सब हमें दे रखी है, तो हमें किस किस को चेक करने की ज़रूरत है। ज्योमेट्री को चेक करेंगे, नोटबुक को चेक करेंगे, चार्ट्स को चेक करेंगे और पेजेस को चेक करेंगे। ठीक है, तो जब हम अगर फर्स्ट वाले को देखते हैं जो कि हमारा कौन सा नोटबुक, तो नोटबुक में हमें चेंज कितने का दिख रहा है 10 का, और बेस कितना हो गया 25 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 2, और ये हो गया 5, ये हो गया 20 विच इज़ 40% का चेंज है यहाँ पे नोटबुक में। ज्योमेट्री की नहीं, पेजेस की बात कर लेते हैं हम। तो पेजेस में हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये हो गया 6 और ये हो गया 20 और ये हो गया 100, तो ये 5 टाइम्स गया विच इज़ इक्वल टू 30। ये पेजेस था हमारे पास। चार्ट्स को हम चेक कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 10/27 इंटू 100। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ रहा है 37.03। वहीं हम ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं, तो ज्योमेट्री में कितना आ रहा है 44 माइनस 32 इज़ 8 और 4 12/32 इंटू 100, ये 6 टाइम्स गया, ये 16 टाइम्स 3 एंड 8, इसकी वैल्यू आ जाएगी 37.5। तो हमें दिख रहा है कि नोटबुक ही है जो सबसे टॉप पे है, तो यानी आंसर हो गया हमारा नोटबुक, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। अ सॉलिड स्फेयर वॉज मेड अप ऑफ वैक्स ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर is melted and cast into solid hemisphere of radius 4 centimeter each. Find the number of such solid hemisphere. जब भी रीकास्टिंग का क्वेश्चन होता है ना, तो वॉल्यूम सेम होती है। ठीक है, तो अब हमें बस इक्वेट करना है। तो सॉलिड स्फेयर की वॉल्यूम कितनी होगी, ये होगी 4/3 पाई को हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि पाई उस तरफ भी कैंसिल हो जाएगा, और ये होता है r³ यानी 12 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, हमें हेमिस्फेयर का वॉल्यूम भी इक्वल करना है, पर हमें नंबर्स नहीं पता है, तो n लिख देंगे। इसकी वॉल्यूम क्या होती है 2/3 पाई r³, और r कितना दे रखा है 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, अब हम पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, 2 से ये कैंसिल, एंड ये हो जाएगा 4 3s एंड 4 3s, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 54। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, The curved surface area and total surface area of hemisphere of whose radius is 7 centimeter. Curved surface area of hemisphere का फुल फॉर्मूला क्या है 2πr², और ठीक है पाई में आंसर नहीं है, यानी हमें पाई की वैल्यू डालनी पड़ेगी। 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना दे रखा है 7 इंटू 7। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, CSA की वैल्यू आ गई 308। CSA 308 एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। पर टोटल सरफेस एरिया की भी फुल फार्मूला बता देती हूँ, ये क्या है 3πr², एंड जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास 462 आ जाएगा। वहाँ पे आपको चेक नहीं करना है, इतना ध्यान रखिए क्योंकि टाइम हमें बचाना है। 44 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है कि
Study the given pie chart and answer the following question. The pie chart is about country-wise global export presentation. By how much does the value of export of UK exceed to that of Australia? ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है कि टोटल एक्सपोर्ट की वैल्यू इतनी है, यानी कि 360 डिग्री की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 14400। 360 कहाँ से आया, ये जो टोटल होते हैं इसका वैल्यू कितना है 360 है, ठीक है। एंड यूके का कितना है हमारे पास 125, ऑस्ट्रेलिया का है 75। तो 125 माइनस 75 कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्रीज़, ठीक है। तो 360 की वैल्यू इतनी है, यूनिटरी मेथड लगाएंगे अब हम, तो 50 की कितनी होगी, तो ये होगी 100 बाय 360 इंटू 50, ये आ जाएगा 50। तो ये हो गया कैंसिल, ये है गया कितना 400 में, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 2000, यानी 2000 एक्सीड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 हमें क्या कह रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज़ डबल देन द सरफेस एरिया इज़ इंक्रीज बाय। देखिए स्फेयर का आपको सरफेस एरिया पता होना चाहिए, 4πr² की वैल्यू होती है। रेडियस अगर हम डबल करते हैं तो यानी कि मान लीजिए आप क्या लिखें हम, आर ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले वाले का तो ये हो गया, और डबल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4π, और ये कितना हो जाएगा 2r²। तो इसकी वैल्यू कितना आएगी 4π, 4 इंटू 4 इज़ 16 ना, 16πr²। ये हो गया इंक्रीज़ करने के बाद, यानी सेकेंड। तो हमें क्या बोला है इंक्रीज बाय, तो इंक्रीज बाय में 16πr² माइनस 4πr² बाय 4πr² इंटू 100 आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है हमें आंसर। ये कितना हो गया 12πr² बाय 4πr², ये सारा कैंसिल हो गया, ये 3 टाइम्स इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 300%। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 हमें क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि द टेबल शोज द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय 4 प्रिंटर्स इन 3 days. What is the respective ratio between total number of pages printed by printer D on Friday and Saturday, D का Friday and Saturday together, and total number of pages printed by printer A on Friday and Saturday together? ठीक है, तो इसमें अगर हम D की बात करें, जो फ्राइडे को कितना प्रिंट करता है, फ्राइडे और संडे को, संडे था ये, तो इसका टोटल हो जाएगा 206 प्लस 326 किसका D का, तो ये हो जाएगा 532। वहीं अगर A की बात करें तो फ्राइडे और सैटरडे का मिला के कितना हो जाएगा 350 प्लस 422 विच इज़ इक्वल टू 770। रेशियो भी हमें पता करना है, डिवाइड कर लेते हैं, ये गया 38 टाइम्स, ये गया 55 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अगेन जो क्वेश्चन है वो है थर्ड प्रोपोर्शनल पर। तो थर्ड प्रोपोर्शनल पर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि b² बाय a हमारे पास आता है विच इज़ इक्वल टू 31 का स्क्वायर, 31 इंटू 31 लिखेंगे, नीचे आ जाएगा 23, ठीक है। 31 का स्क्वायर कितना होता है 961, या फिर आपको अगर नहीं भी पता है तो आपको पता होगा कि लास्ट में तो 1 ही आएगा, और 31 का स्क्वायर 31 तो नहीं हो सकता, 31 से कम भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 48, एंड ये क्या कह रहा है, द स्पीड अ स्पीड बोट whose speed is 20 kmph in still water goes 35 km downstream and come back
इन टोटल 8 आवर्स व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में कितनी होगी, ये होगी 20 + v। अप स्ट्रीम में होगी कितनी, 20 - v। ठीक है, टाइम कितना ले रहा है डाउन स्ट्रीम में, तो टाइम जो डाउन स्ट्रीम में लेगा वो लेगा 35/20 + v। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गई। वहीं अपस्ट्रीम में कितना होगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखते हैं 35/20 + v प्लस करेंगे यहाँ पे 35/20 - v। ये अपस्ट्रीम का टाइमिंग हो गया और दोनों को ऐड करके कितने घंटे में आ रहा है, 8 घंटे में आ रहा है ये। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 35/20 - v प्लस 35/20 - v इज इक्वल टू 820² - v स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 700 - 35v प्लस 700 - 35v इज इक्वल टू 8 × 400 कितना होता है हमारे पास, 3200 - 8v स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम तो कितना आएगा, ये हो गया 70 और ये हो गया 1400। ठीक है, तो यानी कि नहीं, यहाँ पे तो ये प्लस हो गया ना, तो प्लस हो गया, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए एंड ये हो गया 8v स्क्वायर। 8v स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 3200 - 1400 विच इज़ इक्वल टू 1800 और ये कितना बच गया, ये बच गया 225। तो यानी v स्क्वायर की वैल्यू होगी 225 और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 15। यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास HCF और देखिए अब हमें इसमें HCF निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। HCF हमें पता है कि स्मॉलेस्ट नंबर का स्मॉलेस्ट होगा और LCM क्या होता है, LCM होता है जो बिगर नंबर होगा उसके इक्वल या फिर उससे बड़ा। तो 123 तो सबसे बड़े होते हैं, ठीक है, मतलब इन सबसे बड़ा है, तो ये तो HCF होगा नहीं। देन 60 भी नहीं हो सकता, 12 हो सकता है क्योंकि 12 लीस्ट है, पर 12 जो है वो 18 को डिवाइड नहीं करता, तो 12 भी नहीं होगा, यानी कि 6 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट डज इट से, इट सेज कि if 60 liters of milk solution has 40% of milk in it, then how much milk should be added to make 60% of milk solution। ठीक है, तो अगर हम 60 लीटर्स का 40% निकाल लेते हैं तो कितना आएगा, 24 लीटर्स यानी मिल्क है। ठीक है, और मान लीजिए कि x हम यहाँ ऐड करेंगे, x मिल्क ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 24 + x, उतना ही हमारे पास 60 में भी ऐड होगा ना, क्योंकि टोटल क्वांटिटी भी तो बढ़ेगी, तो 60 + x कर देंगे और ये होना चाहिए है 60%। तो ये आ गया हमारे पास, ये कैंसिल हो गया एंड यहाँ पे क्या आ गया, 240 + 10x इज इक्वल टू 360 + 6x। ये इस तरफ जाएगा एंड ये इस तरफ आएगा, तो क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 120 एंड x की वैल्यू हो जाएगी 30 लीटर्स। यानी 30 लीटर्स जब हम ऐड करेंगे तब 60% का सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये था अबाउट एवरीथिंग ऑफ दिस पेपर एंड अगर आपको ये पसंद आया हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप वो भी बता सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।